ये बता दें, अगर इंडिया साइड की बैटिंग के कुछ प्लेयर्स की बात की जाए तो क्या लगता है इनमें से कौन सा हमें टफ टाइम दे सकता है? अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भाई सेंचुरी बना डाली। और उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें सर बाकी टीम्स के प्लेयर्स की, जिसमें हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन का तो मैं नाम ले चुका हूँ, शिवम दुबे, और मतलब बड़ी जबरदस्त टीम देखने को मिली है बैटिंग लाइन में। क्या लगता है इनमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है या पाकिस्तान की जम के धुलाई कर सकता है? वैसे तो अभिषेक शर्मा वही है जो ज्यादा हमें टफ टाइम दे सकता है, चौका या छक्का मारता है। लेकिन इस टाइम जो सा पाकिस्तान का स्कोर अनाउंस हो चुका है, जिन्होंने जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान जीतेगा, सलमान अली की टीम जीतेगी। सलमान अली मुझे लग रहा है इस बार अकेला ही स्कोर कर जाएगा, लगता है आपको? लगता है जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल गया ना, इंशाल्लाह इंडिया को भी मारेगा। जो यहाँ पे पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था भाई मुझे मैच चाहिए 14 का, 21 का, 28 का, दिल पे तो नहीं ले गया कि इस बार वो मैच पक्का ही जीत के गया वो? इस दफा हम लोग उनसे पूरा अपना वो लेंगे, बदला लेंगे और इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे, रिवेंज जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंडिया साइड की कौन सा ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल। क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा बॉलर है? कुलदीप यादव सर एक ही ओवर में 3-3 विकेट समेट जाता है, एशिया कप में देखा आपने। क्या कहेंगे कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है बॉलिंग में? वैसे तो उनका मेन बॉलर जोन सा है वो वही है हर्षित राणा, और वो क्या कहते हैं हर्षित राणा के बैट्समैन थी जसप्रीत बुमराह है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास भी साहिबजादा फरहान है और हमारे भी बॉलर इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ है, शहीन अफरीदी, नसीम शाह वगैरह, और हम लोग इंडिया को हराएंगे, टफ टाइम दे सकते हैं, देंगे इंशाल्लाह, देंगे टफ टाइम। मोहम्मद नवाज भी है, फिर साइम अयूब भी हमारे पास न्यू बॉलर है, वो भी देखा आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 3 विकेटें ली हैं। ट्रेविस हेड उनका इंडिया को मारता है, उसने उसकी 2 दफा विकेट लिया मैच में। ट्रेविस हेड जबरदस्त जी, हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हमने ट्रेविस हेड की विकेटें ली हुई हैं, हम इंडिया की भी विकेटें लेंगे। पाकिस्तानी अवाम जो शीले अंदाज में ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे, ये तो कबलस कहना था हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन बैटिंग की थोड़ी सी बात रह गई पाकिस्तानी साइड की। क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो इंडिया साइड को टफ टाइम दे सकता है, पाकिस्तान साइड का अच्छा स्कोर कर सकता है? कौन सा बॉलर हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है? साहिबजादा फरहान और बाबर आजम और सलमान अली का, ये तीनों अच्छे प्लेयर हैं, इन तीनों पे फुल उम्मीद है। लोग कहते हैं बाबर आजम तो टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, वो तो T20 का प्लेयर नहीं है, आज भी 36 बॉलों पे वो 50 करके जा रहा है। आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ने 36 बॉलों पे 63 स्कोर किया, बल्कि 30 बॉलों पे जो है वो 60 प्लस स्कोर किया। मतलब कहीं ना कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है कि भाई स्ट्राइक रेट जो है वो कहीं ना कहीं बाबर आजम का कम है? बाबर बहुत बड़ा बैट है मेरे हिसाब से, बाबर को उनको वैसे डिले नहीं करना चाहिए, बाबर लाजमी स्कोर में होना चाहिए, वो इंशाल्लाह बड़े मैच का प्लेयर है और वो इंडिया को वो दिखाएगा इस दफा, अपना पूरी उम्मीद के साथ आएगा और पूरा तैयार हो गया। बाबर आजम का किसी एक प्लेयर के साथ कंपैरिजन करना पड़े इंडिया के, किसके साथ करेंगे? बाबर आजम के बराबर में इंडिया में इस टाइम है ही कोई नहीं है। पहले विराट कोहली था, लेकिन वो विराट कोहली इस दफा इंशाल्लाह स्कोर में नहीं होगा, तो बाबर आजम पूरा अफोर्ड करेगा। अच्छा आपको क्या लगता है किसका मतलब बाबर आजम का किसी के साथ कंपैरिजन बनता है? किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं। अच्छा इंडिया के स्कोर में किसी के साथ भी नहीं बनता जो इस टाइम स्कोर है करंट। जबरदस्त जी नाजरीन, ये थी हमारी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। हमने पाकिस्तानी पब्लिक के सामने इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से सवालात किए, पूछा गया कि क्या लगता है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इस टाइम पाकिस्तानी टीम एक बड़ी टीम नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो यकीनन पाकिस्तान इंडिया को भी हराने की शक्ति रखता है, पावर रखता है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई आज की एक और बड़ी जीत पाकिस्तान के नाम हुई और बात करेंगे भाई 8 साल बाद इतनी बड़ी कामयाबी के भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पाकिस्तान में वाइट वॉश कर दिया गया, मार मार के बुरा हाल कर दिया गया। इस हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी सवाल करेंगे और साथ ही साथ इंडिया और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से भाई 15 फरवरी के मैच को लेकर कि कौन सी टीम किसको कितना टफ टाइम दे सकती है। इस हवाले से हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है उनसे सवाल करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर सवाल मेरा आपसे ये है, अगर बात की जाए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जोशो खरोश देखने को नजर आ रहा है, अवाम जो है अवाम का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी अप नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप?
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। मैं पाकिस्तानी टीम को बहुत लाइक करता हूं और पाकिस्तानी टीम में अब तक बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है और चेंजिंग पाकिस्तानी टीम में जो अगर नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी कि मोहसिन नकवी साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है पाकिस्तानी टीम में। और हम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं और हम लोग इस चीज़ का बहुत इंटरटेन कर रहे हैं माशाल्लाह। इंडिया और पाकिस्तान, सवाल ये है कि पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से 8 बार हारा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसी तरह अपनी रवायात बरकरार रखेगा या पाकिस्तान इस बार अपने जो है कुछ नया करेगा, अपना रिवेंज लेगा? जैसे पिछले मैचेस की बात करें, इंडिया ने कंसेक्टिवली पाकिस्तान को 8 बार हराया। रिवेंज लेने का पाकिस्तान सोच सकता है, पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को? जी, इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा, जो मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ी टीम है, लेकिन अगर इसको बड़े हौसले के साथ अगर वो खेलेगी पाकिस्तानी टीम तो इंडिया को इंशाल्लाह वाइट वॉश करेगी। अगर पाकिस्तान अपने आप पे प्रेशर रखेगी इंडिया टीम की, कोहली कोई बड़ा कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तानी टीम से, हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है और जदोजहद वो करे इंशाल्लाह इंडिया से क्या टूर्नामेंट इंशाल्लाह विन करेगी। सवाल मैं कुछ और आपके सामने रख देता हूं। अगर हम हारने पे आए तो अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं, हारने पे आए तो हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाते हैं, जीतने पे आए तो हम जनाब ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। क्या कहेंगे, अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन वो एक कंसेक्टिवली एक विनिंग की पोजीशन हमें नजर नहीं आती जो हमें देखनी चाहिए अपनी पाकिस्तानी टीम में। देखिए, उसमें ये होता है कि जी जब एक टीमें खेल रही होती है ना, जब उनका जोश जज्बा उनका एक पॉजिटिव होता है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से टीम एक तरह से जीत नहीं पा रही होती है। इनको एक मुतहद होके एक कप्तान की कैप्टनसी में इनको चाहिए कि अच्छा खेलें और हर टीम को इंशाल्लाह, क्योंकि जीत और हार जो है ना सर वो खेल का हिस्सा है और हमें हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और जीत का जैसे इंजॉय करना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा की बात की जाए, सर क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट डेंजरस प्लेयर कहा जाता है, आता पहली बॉल पे या चौका लगाएगा या छक्का लगाएगा। क्या लगता है भाई इस बार भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे ही पाकिस्तानी बॉलर्स को चौके छक्के लगाएगा? और या फिर ईशान किशन की बात करें, बहुत अच्छा बैट्समैन है, एक अच्छा बैट्समैन है। तो इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जनाब सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, क्या कहना चाहेंगे कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान की धुलाई कर सकता है, पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? पाकिस्तान को टफ टाइम जो देगा ना, सिर्फ इस टाइम कोई भी देगा, इस टाइम में शाहीन शाह अफरीदी जो है ना हमारे पूरी परफॉर्मेंस में है, ठीक है, कर देंगे वो इंशाल्लाह को आउट करेंगे। उस्मान जो हमारे बॉलर है, कमाल बॉलर है, मैं कहता हूँ कि और इब्रार है, मैं कहता हूँ कमाल बॉलर है। इंशाल्लाह अब देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर तरीके से ग्राउंड में उतरेगी और सूर्या यादव और ये जो अभिषेक शर्मा, ये सब लोग इंशाल्लाह बिछाड़ देगी और हम इंशाल्लाह इस बार ट्रॉफी जरूर विन करेंगे। सर भाई कह रहे हैं इस बार इंडिया जो है, हम इंडिया को पैरों के तले रोन देंगे। सवाल ये है, इंडिया की टीम को इतना हल्के में ले रहे हैं। हमने कहा था लास्ट एशिया कप में 14 का मैच चाहिए, फिर कहा 21 का मैच चाहिए, फिर कहा हमें जनाब 28 का मैच चाहिए, तीनों मैच हमने हार दिए। लेकिन क्या इस बार 15 फरवरी को इसी तरह से होगा या पाकिस्तान अपने उन तमाम मैचेस का रिवेंज लेगा, बदला लेगा, पटक पटक के मारेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुंह तोड़ इंडिया को जवाब देगा। अच्छा, कैसे ये जंग पे झपट हुई थी ना इंडिया के साथ, हाँ। इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान से उम्मीद है, हाँ। इंशाल्लाह फॉर्म से जा रही है टीम, अल्लाह पाक खैर करे। सामने टीम है, सामने बड़ी टीम सर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दुआ साथ है। में कहा जाता है कोई बात नंबर नहीं। 1 टीम है सर, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से इंशाल्लाह। तो बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग अटैक, क्या लगता है कौन सा बॉलर इंडिया को टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तानी साइड का? इंशाल्लाह हमाद वसीम है जो, ठीक है, उससे उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है सर? मुझे शाहीन शाह अफरीदी पे पूरा इत्मीनान है, इब्रार पे पूरा इत्मीनान है। वो इंशाल्लाह जब वो ग्राउंड में उतरेंगे अभी फुल परफॉर्मेंस के साथ, और ये इंशाल्लाह इंडिया को इस दफा मुंह की मार खा के इनको सुकून मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस टाइम फॉर्म में है। ओके जी नाजरीन, ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है इंडिया वर्सेस, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इंडिया को हराने की शक्ति रखता है, सलाहियत रखता है, लेकिन क्या वजह है, हम मुसलसल हारते जा रहे हैं, मुसलसल हार हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन क्या इस बार पाकिस्तान अपनी रवायात बदलेगा, अपना रिवेंज लेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। मजीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, इस हवाले से उनकी क्या राय हो सकती है। थैंक यू सर।